हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई सक्सेस क्लासेस 2.0। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे ग्रुप डी और एनटीपीसी की मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ। दोस्तों, लाभ हानि चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ा दिया है और आज मैं दोस्तों यहाँ पे बट्टा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बट्टा चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। और दोस्तों, कुछ कंसेप्ट हैं जो कि लाभ हानि चैप्टर, वैसे ये दोनों चैप्टर एक ही हैं, बट्टा और लाभ हानि, ठीक है। तो कुछ लाभ हानि के कंसेप्ट इसमें यूज होंगे और मैं आपको पहले लाभ हानि का रिवीजन करा देता हूं फटाफट। उसके बाद बट्टा का पूरा कंसेप्ट समझाता हूं। बट्टा का मतलब होता है छूट, ठीक है, उससे पूरा समझाता हूं। उसके बाद सवालों पे आते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था लाभ हानि चैप्टर में कि इस प्रकार से आपको इधर क्या होता है, विक्रय, विक्रय, इधर क्या होता है, क्रय। और ऊपर मैंने बताया था लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ठीक है, या लाभ या हानि, हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो या फिर लाभ हो या हानि हो, यानी रुपए में हो या परसेंट में हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया था इधर से क्रय से विक्रय की ओर जाओगे तो कहां जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे, ये बताया था। और इधर से इधर जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, बताया था, पीछे। और मैंने ये भी बताया था कि आगे जाने पे 100 नीचे और पीछे जाने पे 100 ऊपर। और दोस्तों, ये अगर आपको पूरा कंसेप्ट आराम से समझना है तो लाभ हानि चैप्टर की पहली वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर बाई चांस डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इस पूरे कंसेप्ट को आप देख लीजिए, वहां से मैंने अच्छे से समझाया है, लेकिन इसका भी यूज होगा कुछ सवालों में। और बट्टा का जो कंसेप्ट है वो मैं पूरा आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए क्या था, क्रय था, विक्रय था। अब इसमें क्या, एक अंकित मूल्य और बढ़ जाएगा। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, एमआरपी रेट, जिसे मैक्स रिटेल प्राइस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है, जो लागत मूल्य होता है जिसपे वस्तु खरीदी जाती है। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसपे वस्तु बेची जाती है। यही आपका कंसेप्ट यहाँ पर भी रहेगा। देखिए, थोड़ा सा चेंज है, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं क्रय, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हो या फिर निर्धारित मूल्य हो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे कर लीजिए विक्रय, ठीक है, विक्रय, ठीक। अब आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको झूलों पर ही पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा, पूरा झूलों पे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या है, बट्टा, बट्टा होगा, या फिर इसे छूट भी कह सकते हो, या छूट। बट्टा और छूट क्या एक ही चीज तो होती है, ठीक है, बट्टा हो या छूट हो। अब देखिए, यहाँ क्रय से विक्रय पे, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत होगा। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे बताया था ऊपर, लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत होगा, या फिर लाभ होगा या हानि होगी, यानी रुपए में हो तो भी और परसेंट में हो तो भी। यहाँ पे रख लेंगे और हम सवाल को आगे बढ़ा देंगे। देखिए कैसे। अब देखिए, अब इसे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है। देखिए, मान लो कि क्रय मूल्य जो है, कुछ मान लेते हैं, मान लो 50 रुपए क्रय मूल्य है। मैं कोई वस्तु लेकर आया, कितने की, 50 रुपए की, ठीक है। ये मैंने देखो क्रय की जगह पे रख दिया, 50 की लेके आया, और मैंने अंकित उस पर कर दिया कितना, 150 अंकित कर दिया। और बोल दिया कि हमें 20% हमने छूट भी दे दी। क्या किया है, 20% हमने छूट भी दे दी। देखिए, वहां पे देखते रहिए आप, 20% छूट दे दी। और उसके बाद कुछ रेट में बेच दिया और बोला कि हमने क्या किया है कि 20% मुझे लाभ भी कमाना है। मान लो 20% क्या करना है, लाभ भी कमाना है। इस टाइप के सवाल होंगे दोस्त, ठीक है। देखिए, 20% लाभ भी कमाना है और इधर 20% छूट भी दी है। ये हो सकता है मान चेंज भी होंगे, कोई जरूरी नहीं है एक जैसा हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ देगा तुमसे विक्रय क्या होगा। अब देखिए, विक्रय कैसे निकालना होगा हमें। अब देखिए, यहाँ पे मुझे मूल्य तो क्रय ले आया था मैं, और यहाँ पे लाभ, मैं देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। अब देखिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर पूछेगा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ से जाके आगे जाने पे क्या होगा, 100 नीचे। जैसा कि मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ, इधर साइड से इधर के लिए आओगे तो कहाँ जा रहे हो, पीछे, ठीक है। इधर से ऐसे समझ लो, इधर से इधर, इधर कहीं भी जाओगे तो कहाँ जा रहे हो आप, पीछे। और इधर से इधर के लिए जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, आगे।
ठीक है। और एक चीज यहां पे और लिख देता हूं, आगे जाने पर 100 नीचे, पीछे जाने पर 100 ऊपर, ठीक है, 100 ऊपर। इतनी बात आपको याद रखनी है। बाकी जो होगा वो लाभ अगर होगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, हानि होगी 100 में घटा के लिखेंगे। देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि ये आपको दे दिया और ये ना भी दिया होता तो भी चलेगा। देखो ये दे दिया और बोल दिया कि हमें विक्रय मूल्य बताइए, क्या विक्रय मूल्य। तो क्या करेंगे हम, 150 है और देखिए अब हम आगे जा रहे हैं ना, आगे जाने पे क्या होगा, 100 नीचे, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर देखिए 20% कमी है तो कम करेंगे 100 में से, 80/100 हल कर दो इसे, 1 1 1 15 8 120 हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये दोस्तों मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, सवाल अभी आएंगे बहुत सारे। अब देखो अब सवाल किस टाइप से आएंगे वो मैं सारा जो निचोड़ है पूरे चैप्टर का वो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे ये चीज दे दी और ये दे दिया, ये पूछ लिया, ठीक है। अब सवाल आगे क्या कर सकता है, आपको ये दे देगा, ये नहीं देगा, और ये दे देगा, ये दे देगा, ठीक है, ये भी दे देगा, बोलेगा ये बताओ, हो सकता है ये भी ना दे, ये भी ना दे, तो हम इससे ये निकाल लेंगे, यहाँ से जाके ये निकाल लेंगे, और फिर ये दे देगा, ये मतलब छूट दे देगा, छूट से फिर यहाँ पे ये मैं अंकित मूल्य भी निकाल लूंगा, एक बात। दूसरी बात, ये नहीं देगा, छूट नहीं देगा, आपको अंकित मूल्य दे देगा और विक्रय दे देगा, बोलेगा छूट बताइए कितनी दी गई है, तो छूट भी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला दोस्त मैंने बताया था आपको, वो याद रखना, मैं यहाँ पे बताता हूँ, लाभ हानि का है वो। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय गुणे 100, चाहे वो लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत। अगर यहाँ पे हानि प्रतिशत कर देंगे तो यहाँ पे हानि हो जाएगी, तो एक ही चीज है, ठीक है। और लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय पर ही होती है, ये बात याद रखना। तो मुझे लगता है जितना कंसेप्ट है मैंने समझा दिया। और देखिए ये पूछ सकता है, अगर ये नहीं देगा, ये इधर के मान दे देगा, ये पूछ लेगा, हो सकता है क्रय ना दे और इधर के मान दे दे तो फिर ये वाला पूछ लेगा, ठीक है। चलिए अब सवालों पे चलते हैं। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, आपको जो नोट करना है नोट कर सकते हैं। और दोस्तों ये वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया, ये वाला लाभ हानि के जो पहला पार्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार 10% का लाभ, एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है, साइकिल का क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य पूछा है। देखिए 1100 अंकित मूल्य कर लेते हैं पहले हम, क्योंकि अंकित मूल्य देखिए वहां पे बीच में है, ठीक है, बीच में है, बीच में कर लिया। उसके बाद 10% बट्टा दे देते हैं, इस पे थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 10% बट्टा देने के बाद दुकानदार को 10% का लाभ होता है। देखिए लाभ यहीं पे रहेगा ना, 10% का लाभ होता है। दोस्तों जो काट के देख रहे होंगे वीडियो उनके समझ में नहीं आएगा, शुरू से देखना होगा, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, अंकित मूल्य। अब देखिए यहाँ से हम इधर जाएंगे, फिर यहाँ से वापिस होकर इस पे आ जाएंगे, इस जूले से यहाँ पे और इस जूले से यहाँ पे आ जाएंगे, यही तो होता है ना यहाँ पे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो पूछा है, देखिए कैसे। अब 1100 हमारा क्या था, अंकित मूल्य। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जाने पे 100 नीचे, ऊपर क्या रहेगा 10% कमी तो 90/100। अब देखिए अब यहाँ से हम जाएंगे पीछे की ओर, पीछे जाने पे 100 ऊपर बटे में क्या होगा, देखिए 10% लाभ है, 110 बटे मतलब बटे में 110। ये देखो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 से काटा आ गया 100, 9 का यहाँ पे गुणा होगा, क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 900, हमारा आंसर आ जाएगा। क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 900, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% डिस्काउंट देकर भी 26% लाभ कमा लेता है। एक वस्तु जिस पर 280 रुपए मूल्य अंकित है, उसकी वास्तविक लागत क्या है। देखिए यह भी बिल्कुल वैसे ही सवाल है। देखिए कितना है अंकित, 240 है अंकित मूल्य, और 10% का बट्टा दे रहा है यानी डिस्काउंट। अब इसके बाद देखिए 26% लाभ कमा लेता है, देखिए 26% का लाभ कमाता है, और बोल रहा है कि हमें क्रय मूल्य बताइए, उसका वास्तविक जो मूल्य है, लागत मूल्य वही पूछ रहा है, यानी ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहां से आगे जाएंगे, फिर यहां से पीछे आ जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आए थे। देखिए आगे जाने पे क्या होगा, 100 नीचे, यहाँ पे लिखते हैं
240, आगे जाने पे 100 नीचे, ऊपर देखिए क्या है, यहाँ पे 10% कमी है 90। अब देखिए यहाँ से पीछे आएंगे, पीछे जाने पे 100 ऊपर बटे में क्या होगा 26% की वृद्धि यानी 126, कितना हो जाएगा 126। इसे हल कर लो जी, ये 100 से 100 कट गया। अब देखो इसे काटो, इसे आप ऐसा करो, चलो इसे काटते हैं 9 से, 9 से काट लेते हैं, यहाँ पे 10 बचेगा, 9 से काटा, 9 1 का 9 बचा 3, 9 चौक 36, 14 दूना 28, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या बचा है 0 और यहाँ पे 20, हल करोगे कितना आएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। देखिए हमारा क्या आ गया 200, ये हमारा क्रय मूल्य कितना आया 200 रुपए, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्त, ये मैं जो झूले से बता रहा हूँ यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। देखिए एक कुर्सी का अंकित मूल्य 300 रुपए है, अंकित मूल्य कितना है 300 रुपए, तथा इस पर दो क्रमागत बट्टे 20% तथा 10% दिए गए हैं। देखिए दो बट्टे इस पे दे दिए गए हैं, 20% का बट्टा और 10% का, इसे ऐसे लिख देते हैं 10% का बट्टा दिया गया है। और आगे क्या बोल रहा है, यदि नगद मूल्य दिए जाने पर 5% अतिरिक्त बट्टा दिया गया हो तो कुर्सी का नगद मूल्य क्या है। ध्यान दो, अब इस पे एक बट्टा और दे दिया गया है, कौन सा 5% का बट्टा। अब देखो 5% का बट्टा दिया गया, अब इसका क्या ये पूछ रहा है, ये वाला यानी विक्रय मूल्य जो होता है वही पूछ रहा है, नगद मूल्य, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज को समझो सवाल की, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर 3 बट्टे दे दिए गए हैं, कितने 3 बट्टे दे दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम 300, अब आगे जाएंगे, आगे जाने पे 100 नीचे, देखिए 20% छूट है 80 बटे 100, अब 90 बटे 100, अब क्या होगा 95 बटे 100, ठीक है। अब देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो काट दिए। अब देखो इसे ऐसा करते हैं 4 से काटो, 4 से काट 2 से काटो 4 बचा, अब इसे 2 से काटो 50, ऐसा करते हैं इसे पहले 19 से काट लेते हैं, इसे बाद में, इसे काटते हैं 19 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20 और ये मैंने काट दिया था 2 से, अब इसे 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 से काटोगे ये 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसे करते हैं 3 दूना 6 और 6 नेम 54, 54 गुणे 19 करते हैं, गुणे 19 बटे में 5 रहेगा। अब देखिए पॉइंट में आंसर आएगा जहां तक है। देखिए अब इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, आप चाहें तो आप जल्द से करना चाहें तो आप यहाँ दोनों में 2 का गुणा कर दो, ठीक है, और बाहर बाहर का जैसे मान लो 2 का गुणा कर दिया तो यहाँ पर 19 दूना कितना हो जाएगा 38, 8 का गुणा करेंगे 4 में 8 चकू 32, 2, ठीक है। ऑप्शन में पीछे कहीं ना कहीं 2 होगा, पॉइंट के पीछे कहीं ना कहीं 2 होगा, देखिए कहीं पे है, ऑप्शन ए में है, ठीक है, आपका आंसर यही हो जाएगा। लेकिन मैं इसे पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए 19 चौक 76 की 6 हासिल 7, 19 बना 95, 7 कितना होता है 102 बटे 5, भाग दे दो, 5 दूना 10, भाग खाई बिंदी, 5 25 बचा 1, 5 दूना 10, क्योंकि भाई पॉइंट लगेगा ना 205.20, ठीक है, इसे आप कर सकते हो, ठीक है भाई। कैलकुलेशन तो आप अपने आराम से करो, ठीक है, अब अच्छी करो अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में से 32 रुपए कम कर देने के बाद भी एक दुकानदार को 15% लाभ होता है। 32 रुपए कम कर देने के बाद, यहाँ पर देखिए 32 रुपए का कमी कर रहा है और 15% का लाभ हो जाता है इसे, देखिए 15% का लाभ हो रहा है। आगे देखिए, यदि इस ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य 320 रुपए हो, क्रय मूल्य कितना है 320 रुपए हो, तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, अंकित मूल्य पर बेचने पर कितना % लाभ होगा। अब देखिए यहां से हम अंकित मूल्य पहले निकालेंगे, यहाँ पे जाएंगे, देखिए अब निकालते हैं 320, अब हम आगे जा रहे हैं ना, यहाँ विक्रय पहले निकालते हैं, आगे जाने पे 100 नीचे, ऊपर देखिए क्या होगा 115 बटे 100, ठीक है। अब देखो इसे काटिए, 5 से काटते हैं, ये आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 20,
ये 0 से 0, ये काटा 16, 16 गुणे 23 करते हैं, 16 3 48 की 8 हासिल 4, 16 दूनी 32 और 4 36। ये क्या आया हमारा, ये दोस्त आ गया ये वाला मूल्य, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे, देखिए 368 है ना, 368 आ गया है। अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो ये 32 की छूट दी थी, और 32 की छूट ना दी जाए तो अंकित मूल्य कितना है, इसी में जोड़ दो, ये निकल के आ जाएगा। जोड़ दोगे जब तो कितना आएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा। ये अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 400। अब देखो जैसा उसने बोला था कि इसे कोई छूट ना दी जाए, यानी जो ये छूट दी गई है, छूट ना दी जाए, इतने ही पे बेच दिया जाए तो कितना लाभ होगा। देखिए 320 की चीज है, 400 की बेच रहे हैं, लाभ कितना हुआ है, 80 का। लाभ हुआ किस पे, हमेशा किराए पे होता है, गुणे 100, ठीक है। इसे एक 0 काटा। अब देखो आप इसे काटो, 8 दूना 16, यहाँ पे 0 बचा होगा, 8 8 चकू 32, 4 बार जाएगा यार, 2 बार नहीं, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 100 के बटे 4 का मतलब क्या होता है, 25% आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं यहीं पे। हाँ दोस्त, 25 में ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आंसर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। राघव ने एक टीवी अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, यदि उसे 25% छूट पर खरीदी होती तो उसे 500 रुपए की बचत होती। देखिए 20% की छूट पर खरीदी है, ऐसे करते हैं, 20% की छूट पर खरीदी है और 25% छूट पर खरीदी होती तो 500 की बचत होती। देखिए भाई 25% की अगर छूट पर खरीदा होता तो 500 की बचत होती। यहां से देखिए कितना अंतर है इसका, 5% का अंतर, 5% के बराबर क्या होगा हमारा, 5% ऐसे ही लिखा जाता है, 5% बराबर 500 हो जाएगा। और इसे काट पीट के जो निकालेंगे, इसे कैंची दर गुणा हो जाएगा, एक बराबर निकालो कितना आएगा, 10,000। क्योंकि दोस्त ये मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने पहले आपको अच्छे से समझाया है, पीछे के पार्ट देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या आया, हमारा अंकित मूल्य आ गया है 10,000, 10,000 हमारा अंकित मूल्य आ गया है। और पूछा क्या है इसने, उसने इस टीवी को कितने रुपए में खरीदा था, खरीदा तो भाई 20% छूट पे था, 20% छूट पे खरीदा था, 20% छूट कर दो इस पे। जब इस पे 20% छूट करोगे 80/100, इसे 0 0 कट जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 8,000। आंसर कितना आ जाएगा, 8,000 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और दोस्त थोड़ा सा बोलने में कभी गड़बड़ हो जाता है, उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप। और रहेगी बात पढ़ाई की, तो दोस्त कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर कर दूंगा। आप एग्जाम में जाओगे, आपके सवाल मतलब 25 अगर आएंगे एग्जाम में, मान लो 25 आ रहे हैं तो आप 23-24 लगा के आओगे। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि पूरा पूरा तो आज तक कोई नहीं कर पाता है, ये तो सब कहने की बातें हैं, ठीक है भाई। चलिए क्योंकि एग्जाम में जो सवाल डिजाइन करता है, एक दो सवाल ऐसा कर ही देता है, अगर आप पूरा करोगे तो आप कहीं ना कहीं लॉस में चले जाओगे। हाँ मैं कहता हूँ कि मैथ के आप पूरे कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अदर जो रीजनिंग वगैरह वो छूट सकती है अगर पूरे के चक्कर में रहोगे। एक दो सवाल तो छोड़ना ही रहता है जो कि होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 है, उस पर 20% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखिए 150 था क्या अंकित मूल्य, और उस पर 20% की दे दी है छूट, ठीक है भाई, 20% की दे दी छूट, छूट देने के बाद विक्रय मूल्य, यहाँ पे छूट दे देते हैं 150 और 80/100, 0 से 0 कट गया, 15 8 120 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 120। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में 30 की कमी कर देती है। देखिए 30% की छूट, देखिए यहाँ पे 30% की छूट और बिक्री मूल्य में 30 की कमी कर देती है, यानी कि 30% बराबर क्या होगा, 30 एक बराबर जब निकालोगे 100। देखिए कैसे, 30% की जो कमी है इसी वजह से तो 30 की छूट हो रही, कमी हो रही है, 30% छूट की वजह से 30 रुपए की कमी हो रही, 30 बराबर 30 कट गया, एक बराबर निकालोगे क्या आ जाएगा, 100। 100 क्या आया हमारा, याद रखना जब आप इस झूले पे मान लिया है इसके बराबर तो आपका क्या ये अंकित मूल्य आएगा। अगर कहीं मान लो ये वाला लाभ दिया जाए
और लाभ के बराबर उसका लाभ करोगे तो आपका ये क्रय मूल्य निकल के आएगा। दोनों चीजें याद रखना, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या आया हमारा अंकित मूल्य, 100 रुपए हमारा अंकित मूल्य है, और पूछा है नया बिक्री मूल्य, ठीक है। 30% छूट दे रहा था, 30% छूट इस पे करोगे 100 पे कितना आएगा 70, हमारा आंसर डायरेक्ट, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य ₹80 अंकित करता है, 80 अंकित करता है, देखिए 80 रुपए अंकित कर दिया। तदनुसार यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ध्यान देना, 5% की प्रत्येक यानी कि 2 छूटें दे रहा है, प्रत्येक, हाँ बोल रहा है 2 क्रमिक छूटें। देखिए 5% की 2 छूटें दे रहा है, एक 5% की छूट यहाँ पे दे रहा है और यहीं पे मान लो 5% की एक छूट और दे रहा है। इसका विक्रय मूल्य पूछा है, देखिए 80 है, कर देते हैं 95/100। अब क्या होगा 95/100, इसे हल कर लो, जो आएगा भाई हमारा आंसर होगा। चलिए इसे काटते हैं, ये आ जाएगा 19 और इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20, ये भी 19, ये भी 20। अब 20 चौक 80, 4 से काटा, 4 पंचे 20, ठीक है। अब देखिए 19 का वर्ग कितना होता है 361, 361/5, 5 से भाग दिया, जो आएगा भाई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 7 35, बचा 1, 5 दूना 10 पॉइंट लगाया और 5 दूना 10 यानी कितना आएगा, देखिए 5 7 35, बचा 1, 5 दूना 10, ठीक है, बचा 1 पॉइंट लगाया, बिंदी बढ़ाई, 5 दूना 10, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 72.2। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 72.2। ऑप्शन डी में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक टेबल जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपए है, एक फुटकर विक्रेता 25% बट्टा, फुटकर विक्रेता को 25% बट्टा मिलता है। दुकानदार चाहता है कि वह ग्राहक को नए अंकित मूल्य पर 10% व्यापारिक बट्टा देकर अपने क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करे। उसे टेबल पर क्या मूल्य अंकित करना चाहिए। दोस्तों ये सवाल देखिए कैसा है, इसमें पहले तो खरीद के लाया है, खरीद के लाया है कोई, यानी कि पहले तो उसका विक्रय मूल्य जो होगा वस्तु का, भाई उसका क्रय मूल्य रह जाएगा जो खरीद के लाया उसके लिए। अब उसने क्या किया, उसी क्रय मूल्य, अपने वाले क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य करना चाहता है। देखिए कैसे, अब देखिए अंकित मूल्य कितना था 1200 रुपए है, पहले अंकित मूल्य कितना था 1200 रुपए और 25% बट्टा मिलता है। इस पर 25% का, यहाँ पे लिखते हैं 25% का बट्टा मिलता है, दुकानदार चाहता है। अब ये बात आगे की है, पहले इसका यहाँ पे विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, जो कि एक दुकानदार, फुटकर दुकानदार खरीद के लाया था, उसके लिए क्या होगा क्रय मूल्य। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, 1200 में 25% छूट कर दीजिए, 25/100, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 3 12, ये 300 हो जाएगा, 3 3 900, ये क्या हो गया हमारा 900 उस विक्रय मूल्य, ठीक है। लेकिन जो खरीद के लाएगा उसके लिए तो भाई क्रय होगा, ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए, अब बोल रहा है लेकिन जो खरीद के लाया उसके लिए तो ये क्रय है, अब क्रय की जगह पर रख दिया। आगे देखिए, हाँ दुकानदार चाहता है कि भाई ग्राहक को नए अंकित मूल्य पर 10% व्यापारी बट्टा, अब बोल रहा है कि 10% बट्टा भी देना चाहता है, ठीक है। 10% बट्टा, व्यापारी बट्टा देने के बाद क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करे, चाहता है कि 15% लाभ भी उसे प्राप्त हो, ठीक है। तो बोल रहा है अंकित मूल्य कितना तय करे, यहाँ पे अंकित मूल्य ये निकालना, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे 900 है, आगे जाने पे 100 नीचे और ऊपर क्या होगा 115/100। अब पीछे जाने पे 100 ऊपर, बटे में क्या होगा 10% कम यानी 90, 100 से 100 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 9 से ये कट गया यानी 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1150 हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। दोस्त बढ़िया सवाल था, आप एकदम से नोट कर लीजिए, मस्त सवाल है, ठीक है। चलिए ये बिल्कुल दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एनटीपीसी वगैरह में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है यदि उसका अंकित मूल्य 840 है। देखिए अंकित मूल्य कितना है 840 है, तो साड़ी का क्रय मूल्य कितना है। देखिए 20% का बट्टा दिया है, कर देते हैं, 12% का लाभ होता है, चलिए 12% का लाभ भी कर देते हैं। पूछ रहा है कि साड़ी का क्रय मूल्य, ये वाला पूछ रहा है। देखिए यहां से यहां पे आएंगे, फिर यहां से यहां पे आ जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए 840
आगे जाने पे 100 नीचे, ऊपर देखिए क्या है 80, 80 की 20 की छूट है तो 80 लिखेंगे ना, नीचे 100 आ जाएगा। अब पीछे जाने पे क्या होगा, यहाँ से पीछे जा रहे हैं 100 ऊपर बटे में क्या होगा 12% का वृद्धि होगा ना 112। अब देखिए ये 100 से ये 100 कट गया। अब काटो इसे, काट लेते हैं इसे। 8 4 से काटो पहले, 4 दूना 8, 4 से काटा, 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32 और 28 तियां होता है शायद, 8 तियां 28 तियां 84। देखिए 3 दूना 6 कितना हो जाएगा हमारा 6, 3 दूना 600 हमारा कितना हो जाएगा 600। ऑप्शन डी में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कुणाल ने एक सूटकेस उसके अंकित मूल्य के 15% बट्टे पर खरीदा। उसने सूटकेस के अंकित मूल्य पर 20% लाभ पाकर 2880 में बेच दिया। उसने सूटकेस कितने रुपए में खरीदा? देखिए बिल्कुल अच्छा सवाल है, मस्त सवाल है। देखिए 15% बट्टे पर खरीदा और 20% लाभ पाकर इतने में बेच दिया। अब देखो 15% के बट्टे के साथ उसने खरीदा था, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब बोला कि 20% लाभ पाकर अंकित मूल्य जो था ये यहाँ पे रहेगा अंकित मूल्य। ठीक है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी कि इसी रेट पे खरीदा था। और उसने बोला है कि 20% लाभ पाकर, अंकित मूल्य पर 20% का लाभ पाकर कितने का बेचा है 2880 का बेच दिया। 2880 का बेच दिया उसने। सूटकेस कितने रुपए में खरीदा था? अब देखिए इस झूले से आपको यहाँ पे जाना है, इससे फिर यहाँ पे आना है, यही तो खरीदा था, यही वाला रेट निकालना है। अब देखिए 2880 पीछे जाने पे, देखिए यहाँ से यहाँ पे आओगे ना, पीछे जाने पे 100 ऊपर बटे में क्या होगा 20% लाभ है 120। ठीक है, अब देखो अब हम यहाँ पे आ गए, अब यहाँ से यहाँ पे आएंगे क्योंकि यही मूल्य तो पूछा है उसने। अब आगे जाने पे 100 नीचे, 100 नीचे होगा, ऊपर क्या होगा 15% बट्टा था ना, बट्टा यानी छूट था। ठीक है, छूट था तो क्या हो जाएगा 85 के बटे 100। चलो इसे हल कर लो, जो आएगा भाई हमारा आंसर होगा। 5 से काटो इसे, ऐसा करते हैं, इसे 0 से ये 0 काट दिया, 12 से काटा इसे, 12 दूना 24 बजा 4, 5 चौक 48। ठीक है, 5 चौक 48। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या बचा है 85 और 24, इसी का गुणा कर देते हैं। 85 गुणे 24, चाहे आप सिंगल कर लो चाहे कैसे भी। देखो 4 पंचे 20, ये मैंने दोस्तों ट्रिक बताई है, 2 अंक वाली तुरंत एक ही लाइन में निकाल सकते हो। 4 पंचे 20 नहीं तो आप 24 का पहाड़ा करके भी कर सकते हो, चाहे कैसे भी कर लो। 24 पंचे 120, बचा कितना है 12, 24 अट्ठे 192 और 12 कितना होता है 192 और 12 हो जाएगा आपका 204। ठीक है, 204 यानी कि 2040 यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा विक्रय मूल्य, और जिसने खरीदा था उसके लिए तो क्रय मूल्य था। ठीक है, उसके लिए तो क्रय मूल्य था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों ये आप क्या कीजिए, सवाल जो मतलब पढ़ाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, पढ़ना आपको कैसे है। सबसे पहले आपको जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप कहाँ पे पहले आप बिल्कुल सारे कंसेप्ट लिख लीजिए, उसके बाद लगाइए सवाल, और फिर उसके बाद बगैर देख के लगाइए, जितने लग जाएं। उसके बाद जो ना लगे फिर उसे देखो, फिर उसके बाद लगाओ, अपने आप आपका सारे सवाल एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपसे सवाल एक भी बचेगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्त।